हिंद। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिससे हर स्टूडेंट का वास्ता है। हर कोई चाहता है कि उनका जो ब्रेन है, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो आसमान को छुए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग का जो ब्रेन है, इसकी ब्रेन पावर कैसे बढ़ाए, हम लोग अपना IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैसे बढ़ाए, हम लोग अपना EQ इमोशनल क्वेश्चन कैसे बढ़ाए, हम लोग अपने माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल में करके उसका यूज कैसे करें, हम लोग अपने माइंड की पावर कैसे बढ़ाएं। आज हम लोग एक ऐसी चीज का यहाँ पर है ना बात का बोलने जा रहे हैं जिससे हर इंसान का वास्ता है। आज हम लोग करने जा रहे हैं हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर। हम लोग अपने ब्रेन की पावर का कैसे यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी मैंने एक लॉ की सीरीज बनाई थी, उसकी पे वीडियो बनाया था, आपने उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए मैं लॉ की सीरीज पे एक और वीडियो ला रहा हूँ। उसके साथ में मैंने आज एक नई सीरीज की शुरुआत की है, साइकोलॉजी। आज हम लोग साइकोलॉजी पे यहाँ पर एक नई सीरीज ला रहे हैं जिसका ये पहला वीडियो है। तो जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ आपने जिस तरीके से लॉ पे प्यार दिया था, आप इस वीडियो पे भी प्यार दें। थैंक यू। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपना ब्रेन होता क्या आपको समझना पड़ेगा। आप बोलते रहते हैं मैं अपनी ब्रेन की पावर ये करूंगा वो करूंगा बढ़ाता रहूंगा, लेकिन असली में आपको पहले समझना होगा आपका ब्रेन होता कैसा है। ओके ना, तो देखते हैं। हम लोग का जो ब्रेन है इसके दो अंग होते हैं, एक राइट ब्रेन एक लेफ्ट ब्रेन। आपको पता होगा ना आपका राइट लेफ्ट कौन सा है। तो फिर आपका जो राइट ब्रेन है, यानी ये वाला मेरा ये राइट ब्रेन है यहाँ पर, तो ये राइट ब्रेन है और ये लेफ्ट ब्रेन है। हम लोग के ब्रेन के ये दो पार्ट्स होते हैं। अब ये दोनों पार्ट अपने अलग अलग काम करते हैं। पहले देखते हैं वो क्या क्या काम करता है। हम लोग का जो राइट ब्रेन होता है ये काम करता है हमारी विजुअलाइजेशन पर। कि हम लोग कि आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद वो जो थे ना, इनकी एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी थी। वो कहीं पे भी यहाँ पर रहना बैठ जाते थे, उनका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हाई होता था कि वो बारात निकल जाया करती थी, उन्हें पता नहीं चल जाता था। एक बार यहाँ पर है ना वो उन्होंने बुक लिख कर आई लगभग 1000-2000 पेजेस की, और धड़ाधड़ पूरी बुक पढ़ डाली, और फिर अगले दिन यहाँ पर है ना एक तो एक वर्ड टू वर्ड उन्होंने बताया था उनके इंटरव्यू में। तो ये है विजुअलाइजेशन, कि आपका विजुअलाइजेशन, आपकी मेमोरी पावर कितनी ज्यादा है। मेमोरी पावर नहीं, आपका विजुअलाइजेशन फोटोग्राफिक मेमोरी है कि नहीं। उसके बाद आती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो आपने समझने की होगी, स्कूल में मैं भी कर रहा हूँ अभी। ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री करना, आर्किटेक्चर वगैरह, ये सारी चीजें आती है हम लोग के राइट ब्रेन में। उसके साथ में कलर्स, यानी कि आपकी रंग पहचानने की क्षमता। उसके साथ में यहाँ पर हम लोग की ड्राइंग, आर्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर कंट्रोल करता है हम लोग का राइट ब्रेन। इसमें इमेजिनेशन भी आती है। अब जो आप यहाँ पर इमेजिनेशन करते हो कि आप इतने साल के बाद क्या करोगे, इतने टाइम के बाद क्या करोगे, तो इमेजिनेशन कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, मन ही मन में कार्टून का गेम चालू कर देते हो, तो वो सारी चीजें हम लोग का राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। ये अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, और ये सबसे ज्यादा यूजफुल माइंड होता है सक्सेसफुल लोगों का। ये हम लोग का EQ पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का लेफ्ट ब्रेन क्या होता है। लेफ्ट ब्रेन में आते हैं हम लोग की मेमोरी पावर, कि आप याद करने के बाद उसे कितना याद रख पाते हो। इसमें आता है हम लोग का लॉजिक, कि भाई किसी बात में लॉजिक तो होना चाहिए, समझ लो ना लॉजिक, वो उस टाइप का लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग, ये किसी चीज को देखना सोचना ये कैसे हो सकता है यार, तो वो जो क्षमता होती है ना लॉजिकल रीजनिंग, ये लेफ्ट ब्रेन में आती है। उसके साथ में मैथमेटिक्स। बहुत लोगों को तो मैथमेटिक्स से वास्ता ही नहीं होता है। लोग जाते हैं और बोलते हैं ये मैथमेटिक्स चल करते हैं, तो वो बोलते हैं अरे क्यों इतना घटिया शब्द का नाम ले लिया कि आप मेरा पूरा दिन अच्छा नहीं जाने वाला है, इतना बुरा लगता है मैथमेटिक्स। उन लोग का राइट ब्रेन ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन लेफ्ट ब्रेन एकदम खच्चर होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनका राइट ब्रेन हद से ज्यादा अच्छा होता है, उन्हें मैथमेटिक्स बहुत पसंद होती है, अलजेब्रा बहुत पसंद होती है मेरे जैसे। तो ये होता है मैथ। उसके साथ में अलजेब्रा, A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल क्यूब, ये सारी चीजें आती है हम लोग के मैथमेटिक्स के लेफ्ट ब्रेन से कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और ये जो आप कीड़े मकोड़े देख रहे हैं ना, ये कीड़े मकोड़े नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम लोग के न्यूरॉन्स है। अभी उसके बारे में बताते हैं। तो ये तो हम लोग ने समझ लिया कि हम लोग का होता क्या है, ये ब्रेन असली में होता क्या है, ये तो आपने समझ लिया। अब हम लोग देखना है कि हम लोग का जो आज का टॉपिक है, अपनी ब्रेन पावर कैसे इंक्रीज करें। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक फैक्ट से मैं इस बात को स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग का जो ब्रेन है, ये आप ब्रेन देख सकते हैं, इसमें ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। एक होता है मिलियन, 10 लाख, एक होता है बिलियन, एक के आगे 9 जीरो लगा दो, एक होता है ट्रिलियन, एक के आगे 12 जीरो लगा दो। ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं हम लोग के इस ब्रेन के अंदर। ये जो आप देख सकते हैं ना कीड़े मकोड़े, ये यहाँ पर हम लोग के वही मैंने बनाए हैं। अगर आप इसके बारे में एक फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आप एक ब्रेन को लोगे तो फिर ब्रेन नॉर्मल कोई सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड या गैस से नहीं बना होता, वो एक तरीके के धागे से बना होता है। और अगर आप उसे खींचोगे ना, तो खींचते खींचते इस दुनिया के 3 चक्कर लग जाएंगे, तभी भी यहाँ पर रहने तब जाकर हम लोग का जितना बड़ा ब्रेन है वो खत्म होगा, उसका जो धागा होगा वो पूरा खत्म होगा। इससे ये भी प्रूव होता है कि हम लोग का जो ब्रेन है बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसमें ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है और ये बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है। ओके ना, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। अगर नॉर्मली आपको अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी है, आपको अपनी राइट
ये जो है राइट ब्रेन की पावर और लेफ्ट ब्रेन की पावर इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए आपको नए न्यूरॉन्स पैदा करने होंगे। अब वो कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपको और न्यूरॉन्स बनाने हैं तो या तो वो नेचुरली बन के आते हैं या तो सेल्फ मेड, आप उसे खुद से भी बना सकते हैं। अब भाई मैं आर्टिफिशियल तरीके से बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी वही बनाने की मैंने ये वीडियो बनाई है। नेचुरली होते हैं जो जीनियस, एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एल्बा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसे जो महान लोग रह चुके हैं जीनियसेस, उन सब पर नेचुरली यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स थे। और जो लोग सेल्फ मेड होते हैं, जैसे कि आप देख लोगे हम लोग निकोला टेस्ला को, इन्होंने ऐसे काम किए थे कि इन्होंने सेल्फ मेड तरीके से अपना ब्रेन को पावरफुल बनाया था। ये हम लोग के महान साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, बहुत लोग उनको जानते भी होंगे, उनका IQ बहुत ज्यादा था। तो ये होता है सेल्फ मेड तरीके से बढ़ाना। अब इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसके हिसाब से आपको वो काम करना पड़ेगा जो आप कभी करते नहीं हो, इग्नोर कर देते हो। जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी काम राइट हैंड से करते हो तो उसे लेफ्ट हैंड से करो, एक बार ट्राई तो करो यार। अभी आप कभी ट्राई नहीं करते हो ऐसे काम जो अभी कभी आप करते ही नहीं हो, भाई करने ही नहीं है, इससे अच्छा मैं यही पे करूँ। जैसे लेफ्ट हैंड से लिखना, ये बहुत भयंकर चीज होती है भाई। एग्जाम में लिखने जाओगे तो 0/0 मिलेगा तुमको। तो यहाँ पर है ना ये सारी चीजें आप ट्राई करिए, एग्जाम में नहीं, फेल होना है क्या। तो यहाँ पर है ना अगर आपको ये बढ़ाना है तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी एडवाइस दे देता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी तरीके से यहाँ पर अपनी सेल्फ में तरीके से न्यूरॉन्स बना सकते हैं और इंटेलिजेंट बन सकते हैं। इससे आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, बुक्स रीडिंग, तो बुक्स रीडिंग आप कर सकते हैं। बुक्स लीजिए, बहुत कम यहाँ पर लोग में ये हैबिट होती है, बोले जाते हैं बस इस दुनिया की 50% लोग बुक्स रीड करते हैं और 50% लोग ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यानी कि जो पहेलियाँ होती है, ये सारी चीज़ें होती है लॉजिकल रीजनिंग की, वो सॉल्व कीजिए। और उसके साथ में पब्लिक स्पीकिंग कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग आपको पता है कि हज़ारों लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग करना, इसमें आपने सुना होगा ओबामा सर के बारे में, सॉरी अब्राहम लिंकन और ओबामा सर। तो ये तो क्या करते थे, हम जंगल में जाते थे तो जंगल में यहाँ पर है ना पूरा टाइम बोलते रहते थे, स्पीच देते रहते थे घंटों, और वो समझते थे कि जो पेड़ है जंगल में, जो पेड़ है ना ये हमारी ऑडियंस है, समझ गए ना। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पब्लिक स्पीकिंग ये जो स्किल्स है ये डेवलप की है, समझ गए। तो ये सारी स्किल्स से आप अपने ब्रेन की जो पावर है इसे इंक्रीज कर सकते हैं। उसके साथ में अपने ब्रेन की पावर इंक्रीज करने के लिए आप बहुत सारा काम लेफ्ट हैंड से करिए, लेफ्ट हैंड से लिखने की ट्राई कीजिए, दोनों हाथों से लिखना, एक साथ में दोनों हाथों से लिखना है। यानी एक हाथ से अगर आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे हाथ से आप ज्योमेट्री करना ट्राई कीजिए, कभी नहीं हो पाएगा। 90% लोग ऐसे हैं जो कभी कर ही नहीं सकते, और बस 10% लोग ऐसे हैं जो ये कर पाते हैं। साइंटिस्ट बेस्ड फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप ये करना सीख जाते हैं, आप मैंने जो अभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताया वो यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में जीनियस कहलाएंगे, जैसे हमारे निकोला टेस्ला थे, समझ गए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।